अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है, जहां किस्मत पलट जाती है और असली हीरो उभर कर सामने आते हैं। किष्किंधा कांड भी कुछ ऐसा ही एक अध्याय है। इसमें हमें दोस्ती, कर्तव्य और एक भूले हुए नायक के उदय की कहानी देखने को मिलती है। चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो यहाँ एक दिव्य राजकुमार हैं, उनका वफादार भाई है और उनके साथ एक वानर राजा। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए यही वो अनोखा गठबंधन है जो आगे चलकर पूरे महाकाव्य की दिशा बदलने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये तीनों एक साथ आए कैसे? इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये आती कहां से है, और इसका स्रोत है दुनिया के महानतम महाकाव्यों में से एक। ये है रामचरितमानस। अब ये सिर्फ वाल्मीकि रामायण का कोई सीधा साधा ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि ये तो संत तुलसीदास की तरफ से अवधी भाषा में लिखी गई एक बहुत ही भावनात्मक और भक्ति से भरी हुई रचना है। इसी ग्रंथ ने राम की कहानी को घर घर तक, आम लोगों तक पहुंचाया और ये हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन गई। तो रामचरितमानस को 7 हिस्सों यानी कांडों में बांटा गया है। हर कांड कहानी का एक नया पड़ाव है, एक अलग स्टेज। और आज हम जिस कांड की बात करने वाले हैं वो है चौथा कांड, किष्किंधा कांड, यानी वानरों के साम्राज्य की कहानी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मुश्किल समय से। हमारे नायक श्री राम अपने जीवन के शायद सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो चुका है और वो बिल्कुल अकेले, हताश होकर जंगलों में भटक रहे हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जरा सोचिए, 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के लोग, लेकिन उनकी मुसीबतें कितनी मिलती जुलती हैं। एक तरफ है राम, अयोध्या के निर्वासित राजकुमार, जिन्हें अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए एक सेना की जरूरत है, और दूसरी तरफ है सुग्रीव, वानरों के निर्वासित राजा, जिन्हें अपना राज्य वापस पाने के लिए एक महान योद्धा चाहिए। मतलब दोनों की जरूरतें एक दूसरे को पूरा कर रही थीं। और बस फिर क्या था, पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर एक ऐसा गठबंधन बना जो इतिहास बदलने वाला था। एक इंसान और एक वानर, दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की कसम खाई। तय हुआ कि राम सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाएंगे और बदले में सुग्रीव अपनी पूरी सेना के साथ सीता जी को खोजने में राम की मदद करेंगे। अब गठबंधन तो हो गया, लेकिन उसकी पहली परीक्षा भी फौरन सामने आ गई। और ये परीक्षा थी एक बहुत ही, कह सकते हैं, नैतिक दुविधा से भरा हुआ पल। 2 भाइयों के बीच एक जानलेवा लड़ाई। तो होता यह है कि सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली को लड़ने के लिए ललकारता है, लेकिन एक दिक्कत थी। दोनों भाई दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। राम पहचान ही नहीं पाए कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। नतीजा, सुग्रीव पहली लड़ाई हार गया। तो अगली बार एक योजना बनाई गई। राम ने सुग्रीव को पहचान के लिए गले में एक माला पहना दी, और जब दोनों भाई लड़ रहे थे तो राम ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली पर तीर चला दिया। और यहीं कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये न्याय था या फिर एक धोखा? क्या ये एक ऐसे पापी को सजा देना था जिसने अपने भाई की पत्नी को छीन लिया था, या फिर ये एक योद्धा के धर्म के खिलाफ छिपकर किया गया हमला था? ये वो पल है जो हमें धर्म की बारीकियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। जब मरते हुए बाली ने राम से पूछा कि उन्होंने छिपकर क्यों मारा, तो राम ने इसका जवाब दिया। और उनका जवाब सिर्फ कोई बहाना नहीं था, बल्कि धर्म की एक गहरी व्याख्या थी। राम ने समझाया कि बाली का अपराध इतना बड़ा था कि धर्म के रक्षक के तौर पर उसे दंड देना उनका कर्तव्य था, भले ही तरीका पारंपरिक युद्ध के नियमों के हिसाब से सही न लगे। चलो, बाली का अंत हुआ और सुग्रीव को उसका राजपाट वापस मिल गया। गठबंधन का पहला वादा तो पूरा हो गया। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहां होती है। अब सामने आई एक नई मुश्किल, एक नए राजा का भोग विलास। सुग्रीव राजा बनते ही अपनी जीत के जश्न और ऐशो आराम में पूरी तरह डूब गया। 1 महीना, 2 महीने, देखते देखते पूरी बरसात का मौसम यानी 4 महीने बीत गए, और सुग्रीव राम को किया हुआ अपना वादा पूरी तरह भूल चुका था। उधर राम और लक्ष्मण एक गुफा में इंतजार करते करते हताश हो रहे थे। अब श्री राम का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने भेजा अपने भाई लक्ष्मण को, और लक्ष्मण जब किष्किंधा पहुंचे तो वो गुस्से से आग बबूला थे। उन्होंने सुग्रीव को साफ साफ कह दिया कि अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो वो पूरी किष्किंधा को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण का ये रौद्र रूप देखकर सुग्रीव के होश ठिकाने आए
और उसे अपनी गलती का एहसास हो। तो लक्ष्मण की उस चेतावनी के बाद सुग्रीव फौरन काम पर लग गया। अब वो अपना वादा निभाने के लिए तैयार था और यहीं से शुरू हुआ सीता जी को खोजने का वो महान अभियान। सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को इकट्ठा किया और उन्हें चारों दिशाओं में भेज दिया, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सबको 1 महीने का वक्त दिया गया कि सीता जी का पता लगाकर लौटना है। लेकिन जो सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल मिशन था वो मिला दक्षिण जाने वाली टीम को। और ये जो दक्षिण जाने वाली टीम थी ना, वो कोई मामूली टीम नहीं थी। इसमें थे बड़े बड़े सूरमा। एक तो थे अंगद, बाली के बेटे और युवराज। फिर थे जामवंत, भालुओं के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी राजा। और उनके साथ थे हनुमान, पवन देव के पुत्र, जिनके पास असीम शक्तियां थीं, लेकिन वो खुद अपनी ताकत को भूल चुके थे। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। दक्षिण वाली टीम खोजते खोजते धरती के आखिरी किनारे तक पहुंच गई और उनके सामने था एक विशाल अंतहीन समंदर। 1 महीने का वक्त खत्म हो चुका था, सीता जी का कोई अता पता नहीं था, मिशन फेल हो चुका था। सबको डर था कि अब जब वो खाली हाथ वापस लौटेंगे तो राजा सुग्रीव उन्हें मौत की सजा देंगे। मतलब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा थी। और जब ऐसा लगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब जामवंत हनुमान के पास गए। हनुमान जो एक कोने में चुपचाप गुमसुम बैठे थे, अपनी ही शक्तियों से अनजान। जामवंत ने उनसे जो कहा वो सिर्फ एक याद दिलाना नहीं था, वो एक तरह से हनुमान को जगाना था। उन्हें याद दिलाना था कि वो कौन है और वो क्या कर सकते हैं। ये हनुमान के लिए सेल्फ रियलाइजेशन का पल था। और तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। उन्हें संपाति नाम का एक बहुत बूढ़ा गिद्ध मिलता है और वो उन्हें वो जानकारी देता है जिसकी सबको तलाश थी। संपाति बताता है कि उसने राक्षस रावण को सीता जी को हरकर समुद्र के पार लंका ले जाते हुए देखा था। अब मिशन का टारगेट तो पता चल गया था, लेकिन वो टारगेट लगभग नामुमकिन था। लंका की दूरी थी 100 योजन, यानी करीब करीब 800 मील। 800 मील का समंदर कौन पार कर सकता था इसे? पूरी सेना में सिर्फ एक ही था जिसमें यह करने की शक्ति थी, और उसे अभी अभी अपनी शक्ति का एहसास कराया गया था। तो किष्किंधा कांड हमें यहीं लाकर छोड़ता है, एक जबरदस्त मोड़ पर। अब सवाल सिर्फ 100 योजन की एक छलांग का नहीं था। सवाल था, क्या हनुमान, जिन्हें अभी अभी अपनी असली ताकत का पता चला है, इस चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे? एक राजकुमारी की जान, एक राजा का वचन और धर्म की जीत, सब कुछ अब उस एक नायक के कंधों पर था जिसने अभी अभी खुद को फिर से पाया है।